सोना, हौसला खोने की बात नहीं है। तुम अपना दिल छोटा मत करो। हम कन्हैया को जानते हैं, उसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा और वो तुम्हें माफ कर देगा। अरे पंडित जी। कल्याण हो, कल्याण हो। प्रणाम। सदा सुहागन रहो। कैसी हैं आप लोग? और घर में सब कुशल मंगल है ना? जी पंडित जी, भगवान की कृपा है। आप आइए घर पे, मम्मी जी आपसे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, आज नहीं। आज हमें थोड़ी जल्दी है। हम फिर किसी दिन आएंगे। कल पूर्णिमा है और लाल बाग के मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया गया है। बस वहीं जा रहा हूँ। तैयारी करनी है ना। पर हाँ, सुनैना जी को याद से बोलिएगा कि हम जल्द ही किसी दिन आएंगे। अच्छा पंडित जी, इस दिन का क्या महत्व है? बेटी, ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो भी मनुष्य अन्न जल ग्रहण किए बिना सच्चे मन से छिद्र वाले घड़े में जल भरकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर में स्थित मां की प्रतिमा तक समय रहते पहुंचे और उसी जल से मां की प्रतिमा को स्नान कराएं, तो उसके पापों का मोचन, दुखों का निवारण होता है तथा भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ पंडित जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम जानना चाहते हैं, अगर प्रतिमा को उस जल से स्नान करवाएं तो भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। पंडित जी, ये तो बहुत ही मुश्किल है। सुराख वाले घड़े में पानी भरकर इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ना और प्रतिमा तक पहुंचना, ये तो बहुत ही कठिन है। आधे रास्ते में ही सारा पानी गिर जाएगा। ठीक कहा बेटी, है तो ये बहुत कठिन, परंतु साधनाएं आसान कहाँ होती हैं। परंतु ये भी सत्य है कि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर मनुष्य चाहे तो पहाड़ भी विवश होकर मार्ग दे दे। सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो ना हो सके। अच्छा बेटी, हमें मंदिर में काफी तैयारी करनी है। अब मैं जा रहा हूँ। अगर पंडित जी की कही हुई बात सही है तो फिर हम शक्ति की आराधना करने को तैयार हैं। चाहे इसमें हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई भी मुश्किल पार करेंगे। सोना, क्या सोच रही हो? चलो। छोटू, एक घड़ा चाहिए, छेद वाला। देखो ना जरा। हाँ, वो वाला। ये सोना दीदी, छुट्टा। अरे सुनो, जल्दी जल्दी कार्य पूर्ण करो, कीर्तन शुरू होने वाला है। प्रणाम पंडित जी। सदा सुहागन रहो। पंडित जी, हम छिद्र वाले घड़े में जल भरकर माता जी को स्नान करवाना चाहते हैं। सोना बेटा, सच में छिद्र वाले घड़े में जल भरकर मां की प्रतिमा का स्नान कराना चाहती हो? जी। सोना बहू, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। एक बार शुरू हो गया तो पानी तब तक लाना होगा जब तक मां की प्रतिमा का संपूर्ण स्नान और धुलाई पूर्ण न हो जाए। ये बहुत मुश्किल कार्य है। हम जानते हैं पंडित जी, पर ये संकल्प हमने खुद लिया है, इसलिए इसे पूरा तो हम करके रहेंगे। अगर तुम्हारा यही संकल्प है तो ठीक है। बस पंडित जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस कार्य में हम सफल हों। माता तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। हेलो। सुनैना जी नमस्ते। अब पंडित जी प्रणाम। आपने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य का कार्य किया था जो आपको ऐसी देवी जैसी बहू मिली। पंडित जी,
हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। आपकी सोना बहू ने मंदिर की मूर्ति को स्वच्छ करने का निर्णय जो लिया है वो कोई साधारण कार्य नहीं है। आपकी सोना बहू बहुत ही निर्मल मन और पवित्र संस्कार वाली है। हम तो देवी माँ से बस इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि वो अपने संकल्प में सफल हो जाए। लेकिन सुनैना जी, आपने अपनी बहू को ऐसा कड़ा कदम उठाने के लिए रोका नहीं, जबकि आपको ये मालूम है कि ये कोई साधारण कार्य नहीं है। पंडित जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो उसको तब रोकते जब वो हमसे अनुमति लेती। हमें ऐसा ही लग रहा था सुनैना जी कि आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, वरना आप अपनी बहू को ऐसा करने कदापि नहीं देती। अब तो सोना बहू ने इस कार्य को करने का संकल्प ले लिया है। हम तो देवी माँ से बस यही प्रार्थना करेंगे कि अब वो ये कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा करें। लेकिन सोना बहू, क्या हुआ मम्मी जी? हाँ हाँ सब ठीक है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। इसका फोन था? कुछ नहीं बेटा, वो क्या है कि सोना की दादी अम्मा का फोन था। अब हम उसको क्या बताते कि उसकी पोती ने क्या करतूतें की है। कुछ जरूरी पेपर्स लेने आए थे मम्मी जी। और हाँ, आज हम निकल रहे हैं बनारस। एक क्रिमिनल बहुत दिनों से हाथ नहीं आ रहा था, बस उसी की जाके तफ्तीश करेंगे। निकलते नहीं तो फिर निकल जाएगा वो हाथ से। ठीक है बेटा, जाओ और अपना ध्यान रखना। हाँ, अच्छा हुआ कि कन्हैया बाहर जा रहा है। वैसे भी हम कन्हैया के कानों तक सोना के प्रायश्चित अभियान का पता नहीं चलने देंगे, वरना कन्हैया का दिल तो मोह में पिघल जाएगा। और चाहे जो हो जाए, हम ये नहीं होने देंगे। ये लीजिए 20 रुपया चेंज। जब सोना दीदी दुकान पे आई थी घड़ा लेने तो दीदी छुट्टा लेना भूल गई थी, उन्हें बता दीजिएगा। घड़ा? लेकिन कौन सा घड़ा बेटा? अरे वही घड़ा जिसमें छेद था, जिसे सोना दीदी खरीद के ले आई है थोड़ी देर पहले। छेद वाला घड़ा? हे भगवान, ये सोना ने पंडित जी की बात मानकर प्रतिमा की सफाई करने का संकल्प तो नहीं ले लिया। पर सोना ऐसा फैसला कैसे कर सकती है? ये संकल्प तो पूरा होना नामुमकिन सा है। और एक बार ये पूजा शुरू होने के बाद इसे वापस भी नहीं लिया जा सकता, पाप चढ़ता है। हे भगवान, ये कैसे होगा? हमें अभी मंदिर पहुंच के सोना को रोकना होगा।
चलो ये सब छोड़ो और हमारे साथ घर चलो। सोना हमारी बात सुनो, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो? कि अगर हम आपको बताते तो आप हमें आने नहीं देते। बिल्कुल सही सोचा, अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें कभी नहीं आने देते। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये जो तुम करने जा रही हो कितना मुश्किल है, और अगर नहीं हो पाया तो अशुभ माना जाएगा। सोना समझने की कोशिश करो, छोड़ो ये सब, अब आप भी घर चलो। सोना तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं की सुपर वुमन हो? हाँ सोना, तुमने एक अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं डाला है, इतनी कड़ी धूप में कैसे संकल्प पूरा करोगी? सोना देखो दीदी, हमने संकल्प ले लिया तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। भले ही हमारे पति का हम पर से भरोसा हो गया, लेकिन हमारी ऐसी कभी भावना नहीं रही है। अगर ये पाप है तो उसका प्रायश्चित करके हम उनका विश्वास फिर से पाना चाहते हैं। देखो सोना, हम समझ सकते हैं, हमने तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ये फैसला बहुत ही बचकाना है। तुम्हें सच में लगता है कि ये सब करके तुम कन्हैया का दिल जीत पाओगे? हम जानते हैं कि ये बहुत पुरानी मान्यता है, इसे करने से सत्य की जीत होती थी, लेकिन अब इस जमाने में ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। हम नहीं जानते पंडित जी ने जो हमें बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है, पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये हमारा अंधविश्वास नहीं, हम जो कर रहे हैं पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि इस संकट में हम जरूर कामयाब होंगे। देखिए नीलम दीदी, इस बार हम ऊपर आने तक कम से कम थोड़ा पानी तो बचाना है। अब हम कह सकते हैं कि हम कामयाब होंगे, हम जरूर कामयाब होंगे। अब तो हमें घर में सबको बताना ही पड़ेगा। ये तो अजीब हट है, शायद मम्मी जी सोना को कुछ समझा सके। मम्मी जी, बिंदिया भाभी, रेनू भाभी, मम्मी जी वो सोना अपनी जिद में पागलपन कर रही है। मम्मी जी, व्हाट पागलपन? दीदी, सोना इतनी कड़ी धूप में लाल बाग के मंदिर की सीढ़ियों पर छेद वाले घड़े में पानी भरकर चढ़ रही है, और वो तब तक ऐसा करती रहेगी जब तक उस पानी से वो माता रानी को स्नान न करा दे। ओहो नीलम बहू, पूरा घर सर पे क्यों उठा रखा है तुमने? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे भाई, हमारी सोना बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है, पत्रकार रह चुकी है। अरे वो मटका लेकर मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ना चाहती है तो उसे कौन रोक सकता है भला? आज तक उसने किसी की सुनी है? मम्मी जी, ऐसा कर पाना असंभव है, जिसने भी कोशिश की है वो असफल ही रहा है। हे भगवान, सोना की ये नौटंकी कब खत्म होगी? आज मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही है, तो पता नहीं क्या करेगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सोना अपने आप को कोई चोट ना पहुंचा ले। मम्मी जी, कुछ तो करिए। नीलम, सोना को अगर कोई रोक सकता है तो वो है कन्हैया, वो सिर्फ उसी की बात सुनेगी। मैं उसे फोन करता हूँ। बात तो तुम्हारी लाख रुपए की है उत्तम बेटा, पर कन्हैया तो अब तक बनारस निकल चुका होगा। इसका तो फोन नहीं लग रहा है। अरे कैसे लगेगा बेटा? कन्हैया तो किसी बहुत जरूरी काम से बनारस के लिए निकल गया है सवेरे। मम्मी जी, हमें किसी भी तरह कन्हैया को रोकना होगा। इतने बड़े बनारस शहर में कहाँ ढूंढोगे उसे? और वो किसी जरूरी काम के लिए गया है, जब तक वो पूरा नहीं करेगा वो लौटेगा नहीं। मम्मी जी, हमें नहीं पता कि हम कन्हैया को कैसे ढूंढेंगे, हम कहाँ उसका पता लगाएंगे, पर इस वक्त हमें सोना को किसी भी हालत में रोकना होगा। अच्छा, ये सब बातें सोचने में वक्त जाया मत करो, तुम चलो मेरे साथ। हम भी तो देखें कि कैसे मुमकिन है। अरे कन्हैया तो अब तक बनारस पहुंच गया होगा। जिस बदमाश को ढूंढने गया है उसे ढूंढ लेने से पहले तो कन्हैया किसी को नहीं मिलने वाला।
घबराहट हो रही है। अगर एक बार कन्हैया बनारस पहुंच गया और अपने काम में बिजी हो गया तो उसे ढूंढ पाना मुश्किल होगा। नीलम, कन्हैया हमें मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। बस उसका फोन मिलाती रहो, जैसे ही वो नेटवर्क में आएगा हमें उससे बात हो जाएगी। आजकल की मोबाइल कंपनियां भी बकलोल बनाती हैं, बताइए। इलाहाबाद से 100 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे कि नेटवर्क गुल छूमंतर हो जाता है। हटाओ इसको यार। सर, अचानक आपका मूड काहे खराब हो गया? कोनो परेशानी है का? मन बड़ा बेचैन हो रहा है, बड़ी घबराहट सी हो रही है। ऊपर से ये मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं मिल रहा, बताइए। हम कब से ट्राई कर रहे हैं, घंटी भी नहीं जा रही है। किसी कांस्टेबल का भी नंबर नहीं है, वरना उसे फोन करके बता देते।